गांव के कोने में एक पुराना घर था जहां एक बूढ़ा आदमी अकेला रहता था। गांव के लोग उसे अजीब समझते थे क्योंकि रात के समय अक्सर 4 लड़कियां उसके घर जाती थीं और सुबह चुपचाप वापस आ जाती थीं। किसी को समझ नहीं आता था कि यह सब हो क्या रहा है। धीरे धीरे गांव में अफवाहें और कहानियां फैलने लगीं। कोई कहता यह बूढ़ा काला जादू करता है, कोई बोलता इन लड़कियों के साथ कुछ बुरा हो रहा है, और कुछ लोग चुप रहते, पर उनके मन में भी शक घर कर गया था। दिन गुजरते गए और बूढ़े आदमी का नाम गांव में बदनाम होता गया। लोग उसे घूर कर देखते, बच्चे उससे डरते और कोई उसके घर के पास भी नहीं जाता। एक रात कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके बूढ़े के घर की ओर रुख किया। अंधेरा था, खिड़की से झांक कर उन्होंने अंदर देखा। जो उन्होंने देखा उससे उनके दिमाग हिल गए। वह बूढ़ा आदमी एक पुरानी किताब और तख्ती लेकर उन लड़कियों को पढ़ा रहा था। लड़कियां ध्यान से बैठी थीं, हाथ में कॉपी और पेंसिल लिए। नौजवान हैरान रह गए। जो वो सोच रहे थे असल में उसका बिल्कुल उल्टा निकला। लेकिन गांव वालों ने इस बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने फिर भी इल्जाम लगाया कि इसके पीछे कोई और राज है। दिन ब दिन बूढ़े की जिंदगी मुश्किल होती गई, मगर उसने हर रोज उन 4 लड़कियों को पढ़ाना बंद नहीं किया। महीने गुजरते गए। फिर एक दिन गांव में परीक्षा का परिणाम आया। सब लोग हैरान रह गए जब देखा कि गांव की वही 4 लड़कियां टॉपर बन गईं। उनके नाम लिस्ट में सबसे ऊपर थे। उस दिन लड़कियां खुद सबके सामने आईं और बोलीं, ये बूढ़ा हमें रात को चुपके पढ़ाता था ताकि गांव वाले हमें रोक ना सकें। जब हम स्कूल नहीं जा पाते थे तब इन्होंने अपना घर ही हमारा स्कूल बना दिया। आज हमारी सफलता सिर्फ इनकी वजह से है। गांव वाले चुप हो गए। जिस आदमी को वो शर्म और बदनामी का कारण समझते थे, असल में वही उनकी बेटियों का रक्षक और शिक्षक था। अंत में बूढ़े की इज्जत गांव में वापस लौट आई और गांव ने सीखा कि बिना सच्चाई जाने किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो 4 लड़कियां आगे चलकर डॉक्टर, टीचर और इंजीनियर बनी और बूढ़े की कहानी गांव के लिए एक मिसाल बन गई।